हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। ये हमारा फोर्थ कंसेप्ट है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ क्या है? एक कंसेप्ट है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, आपको कोई भी नंबर या कोई भी मेजरमेंट गिवन होगा, उसकी हमें राउंडिंग ऑफ करनी है। राउंडिंग ऑफ का मतलब होता है कि उसकी सिग्निफिकेंट फिगर को चेंज करना है। मतलब उसके अंदर हम क्या चेंज करना चाहते हैं, उसकी सिग्निफिकेंट फिगर को चेंज करना चाहते हैं। मतलब जो भी आपको वैल्यू गिवन होगी या कोई भी नंबर गिवन होगा, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होगी, लेकिन हम चाहते हैं उसकी सिग्निफिकेंट फिगर कम करना चाहते हैं, लेस करना चाहते हैं। तो इस घटना को हम राउंडिंग ऑफ कहते हैं। और जब हम राउंडिंग ऑफ करते हैं तो आपका जो नंबर पहले था और जो बाद में आएगा, नंबर जो होंगे वो नियरली सेम होंगे, बट डिफरेंस किस में होगा? सिग्निफिकेंट डिजिट्स में होगा। तो ये होता है राउंडिंग ऑफ, कि आपको इस नंबर को इसी नंबर के नजदीक लिखना है, लेकिन आपका डिफरेंस किस में आ जाए? सिग्निफिकेंट डिजिट्स में आ जाए। जैसे यहाँ पे आपको 3.258 लिखा हुआ है, इसके अंदर अगर हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करें तो 4 है, लेकिन उसने कहा आप इसको कन्वर्ट करके दो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो आप क्या कहोगे कि 1 2 3, इस 8 को आप क्या करोगे? ड्रॉप करोगे। मतलब जो ये 8 जो डिजिट है, इस डिजिट को आप ड्रॉप कर दोगे। ड्रॉप करने का मतलब है इसको आप छोड़ दोगे। तो अगर इसके, अब इसको छोड़ने से इससे पहले वाली जो डिजिट है, इसको कहते हैं हम प्रीसेडिंग डिजिट। प्रीसेडिंग डिजिट मतलब इससे पहले वाली डिजिट पे कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता, वो हम कुछ रूल्स होते हैं वो पढ़ेंगे। मतलब इस डिजिट को आप ड्रॉप करना चाहते हो, तो इस डिजिट को ड्रॉप करने से इससे पहले वाली डिजिट, इसको कहते हैं पहले वाली डिजिट, इससे पहले वाली डिजिट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वो हम इसके रूल्स में पढ़ते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर क्वेश्चन कब होगा? जब हम कुछ रूल पढ़ लेंगे। जैसे आपको ये गिवन है 3.2581, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4 5, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन आपसे कहा गया इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर में लिख के दो। तो आप इस 1 जो है, इसको क्या करोगे? ड्रॉप करोगे। और जिस डिजिट को आप ड्रॉप करते हो, वो डिजिट को ड्रॉप करने से उससे पहले वाली डिजिट पे क्या कोई अफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये हम रूल्स में पढ़ेंगे। कि कुछ रूल्स है वो हम देखते हैं। अब देखिए आपका जो फर्स्ट रूल है, वो फर्स्ट रूल क्या है? कि जिस डिजिट को आप ड्रॉप करना चाहते हो, फर्स्ट रूल क्या है? जिस डिजिट को आप ड्रॉप करना चाहते हो, देखो आपको शॉर्ट नोट में ऐसे ही लिखना चाहिए कि ये डिजिट आप छोड़ना चाहते हो। अगर वो डिजिट 5 से कम है तो उससे पहले वाली डिजिट क्या रहेगी? अनचेंज्ड, मतलब कोई चेंज नहीं होगा उससे पहले वाली डिजिट में, ठीक है ना? जैसे आपको लिखा गया है 7.82, और आप इसके अंदर इस 2 को ड्रॉप करना चाहते हो, इस 2 को ड्रॉप करना चाहते हो, तो ये जो 2 है 5 से कम है, तो इससे पहले वाली डिजिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे 3.94 लिखा गया है, और इस 4 को आप ड्रॉप करना चाहते हो, तो इससे पहले वाली जो डिजिट है उस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे आपके 2.43 लिखा गया है, और इस 3 को आप ड्रॉप करना चाहते हो, तो इससे पहले वाली डिजिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब प्रीसीडिंग जो डिजिट है उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अगर आपकी जो डिजिट है जिसको आप ड्रॉप करना चाहते हो, अगर वो 5 से कम है तो। ये कंसेप्ट या ये रूल आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप जिस डिजिट को ड्रॉप करना चाहते हो, अगर उसकी वैल्यू 5 से कम है, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए ये जो 1 है ये 5 से कम है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 3.258। तो ये इसका राइट आंसर होगा कि आपने इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर में लिख दिया आपने फाइनली। और इस ये वैल्यू एक दूसरे के नियरली क्या है? सेम है, नियरली सेम है, मतलब ये नियर बाय है इसके। और अब पढ़ते हैं हम सेकंड रूल। अब देखिए सेकंड रूल क्या है? जिस डिजिट को आप ड्रॉप करना चाहते हो, ये जो डिजिट है जिसको आप ड्रॉप करना चाहते हो, अगर वो डिजिट ग्रेटर देन 5 है,
5 से ज्यादा है तो इससे पहले वाली डिजिट जो है राइज बाय 1, राइज बाय 1 मतलब एक से इंक्रीज हो जाएगी। मतलब अगर जिस डिजिट को आप ड्रॉप करना चाहते हो, अगर वो 5 से ज्यादा है तो उससे पहले वाली डिजिट एक से बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल देखिए 6.87 है, आप इस 7 को ड्रॉप करना चाहते हो, तो अगर ये नंबर 5 से ज्यादा है तो ये एक बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6.9, 12.78। आप इस 8 को ड्रॉप करना चाहते हो तो ये जो डिजिट है 5 से ज्यादा है तो इससे पहले वाली डिजिट एक से बढ़ जाएगी। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, यहाँ पर जो 8 है ये 5 से ज्यादा है तो ये 3.26 हो जाएगा, इससे पहले वाली डिजिट एक से बढ़ जाएगी ना। तो ये था कंसेप्ट। तो ये थे आपके दो कंसेप्ट। अगर जिस डिजिट को आप ड्रॉप करना चाहते हो अगर वो 5 से ज्यादा है तो एक से बढ़ा दो उससे पहले वाली डिजिट, और 5 से कम है तो सेम रहेगा। अब हमारे रूल जो आएंगे वो 5 पे आएंगे। 5 से कम और 5 से ज्यादा का तो हो गया, लेकिन जब 5 होगा तब क्या होगा वो हम नेक्स्ट रूल्स में देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट रूल क्या है हमारा। लेकिन अब जो रूल होंगे वो हमारे 5 पे होंगे। 5 से ज्यादा और 5 से कम तो हमने कर लिए, लेकिन अब जो रूल होंगे वो 5 पे होंगे। मतलब जिस डिजिट को आप ड्रॉप करना चाहते हो वो 5 है, लेकिन 5 फॉलोविड बाय डिजिट्स अदर देन 0। मतलब 5 के राइट साइड जाने पर कुछ ना कुछ डिजिट्स है अदर देन 0। 0 के अलावा अगर कोई 0 हो, 5 फॉलोविड बाय डिजिट्स अदर देन 0 हो, तो इससे पहले वाली डिजिट क्या हो जाती है, राइज बाय 1 हो जाती है। मतलब एक से बढ़ जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 16.351 है, आपसे ये कहा गया कि आप इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, इसमें 5 है, इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करो। जैसे आपसे 16.351 है, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन आपसे कह रहा है इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखो। तो आप क्या करोगे, इन डिजिट्स को छोड़ना चाहोगे ना। तो इस डिजिट्स में क्या है, 5 फॉलोविड बाय अदर देन 0 है। 5 फॉलोविड बाय अदर देन 0 हो तो इससे पहले वाली डिजिट एक से बढ़ जाती है। ऐसे ही जैसे 6.758 है, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। आप चाहते हो इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना, आप चाहते हो कि इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो सिर्फ। तो आप क्या करोगे, इस 5 और 8 को ड्रॉप करोगे। और ये हमने पढ़ा है कि जिन डिजिट को आप ड्रॉप करोगे, आप चाहते हो 5 को ड्रॉप करना, और 5 के आगे अगर कोई नॉन जीरो डिजिट हो, 5 के आगे अगर कोई नॉन जीरो डिजिट हो तो उससे पहले वाली डिजिट में एक से बढ़ा दीजिए। तो ये है रूल नंबर 3, कि जिस डिजिट को आप ड्रॉप करना चाहते हो वो 5 फॉलोविड बाय डिजिट्स अदर देन 0 है। मतलब 5 के आगे कुछ न, मतलब आगे मतलब इसके आगे, यहाँ पे इस साइड राइट साइड, ठीक है। 5 फॉलोविड बाय डिजिट्स अदर देन 0, देखो ये 1 है, अदर देन 0 है, ये 8 है, ये भी क्या है, नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है, अदर देन 0 डिजिट होनी चाहिए। तो इसके पहले वाली डिजिट में एक इंक्रीज हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट रूल क्या है, कि जिस डिजिट को आप ड्रॉप करना चाहते हो या तो वो 5 हो ओनली, या फिर 5 फॉलोविड बाय जीरोज, 5 फॉलोविड बाय जीरोज। मतलब इससे जो थर्ड वाला केस था उसमें हमने देखा था 5 फॉलोविड बाय नॉन जीरो डिजिट्स, लेकिन उसमें तो क्या था, 5 के आगे कोई ना कोई नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए थी। मतलब उससे पहले हमने क्या देखा था, 5 फॉलोविड बाय नॉन जीरो डिजिट्स, मतलब नॉन जीरो डिजिट होनी ही होनी चाहिए। इस केस में तो क्या था, 5 के राइट साइड में नॉन जीरो डिजिट होनी ही होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, चाहे ना हो, चाहे 5 हो सिर्फ, भाई कोई भी नॉन जीरो डिजिट या जीरो ना हो, लेकिन या फिर क्या हो, जीरो हो। इसमें तो वो 5 के आगे कोई ना कोई यहाँ पर नॉन जीरो डिजिट आनी ही आनी चाहिए। लेकिन इसमें कहता है 5 हो सिर्फ, या फिर 5 के आगे कोई जीरो हो, 5 के आगे क्या हो, जीरो हो। ऐसे केस में क्या करोगे। तो ये जो केस है ये समझ आया आपको, कि इसमें तो कह रहा है 5 के राइट साइड में नॉन जीरो होना ही होना चाहिए, तब इससे पहले वाली डिजिट एक से बढ़ जाती थी।
लेकिन इस केस में कहता है या तो 5 हो सिर्फ, या फिर 5 फॉलोविड बाय जीरोज हो। मतलब या तो सिर्फ 5 हो, या फिर क्या हो, 5 के आगे जीरो लिखा हुआ हो, कितनी भी जीरो लिखी हुई हो चाहिए। ठीक है, ये कंसेप्ट कह रहा है। तो इस केसिस में कहता है कि ये जो पहले वाली डिजिट है इसको चेक करोगे आप। अगर ये इवन नंबर है, अगर ये इवन नंबर है तो सेम रहेगी, और अगर ये ओड नंबर है तो एक से क्या हो जाए, सॉरी, अगर ये इवन है तो सेम रहेगी, और अगर ये ओड है तो इंक्रीज बाय वन। तो क्या होगा, इंक्रीज बाय वन। तो ये कंसेप्ट है इसमें कि अगर इवन है, अगर इससे पहले वाली डिजिट, ये प्रीसेडिंग डिजिट है, प्रीशेडिंग डिजिट, पहले वाली डिजिट क्या है, अगर इवन है तो सेम रहेगी, अगर ओड है तो एक से इंक्रीज हो जाएगी। जैसे आपको 3.25 लिखा गया है, इसका मतलब क्या है, 3.25, यही तो बात थी कि जिस डिजिट को आप छोड़ना, जैसे इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, आप चाहते हो इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना, तो इस 5 को आप ड्रॉप करोगे। और हमने क्या बात करी थी, या तो सिर्फ 5 हो, या तो सिर्फ 5 हो, या 5 फॉलोविड बाय जीरोज हो, या तो 5 हो या 5 फॉलोविड बाय जीरोज हो। ये थर्ड रूल है, ये रूल नंबर थर्ड था जो हमने देखा था। लेकिन ये हम फोर्थ रूल पढ़ रहे हैं, या तो सिर्फ 5 हो या 5 के आगे जीरोज हो। तो यहाँ पे तो सिर्फ 5 है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 हो या फिर 5 के आगे जीरो, जो दोनों जगह ये लगता है। तो अगर 5 होगा तो इससे पहले वाली डिजिट देखो, 2 है, 2 क्या है, इवन नंबर, तो ये क्या रहेगा, सेम। 3.250 ऐसे लिखा गया है, मान लीजिए। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। आप चाहते हो इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना, तो आप क्या करोगे, इन डिजिट को क्या करोगे, ड्रॉप करोगे। तो देखो 5 हो या 5 के आगे जीरो हो, देखो 5 के आगे जीरो है ना, तो 5 के फ्लोविड, फ्लोविड मतलब इसके बाद में जीरो आए, तो 5 के बाद, तो ये कहता है भाई साहब इस केस में क्या होगा, वही चीज, ये अगर इवन नंबर होता है तो क्या होता है, वही लिखा जाता है। तो या 5 हो या 5 के आगे जीरो हो, तो इसके पहले देखो अगर इवन नंबर है तो सेम रखिए, ओड नंबर हो तो एक से बढ़ा दीजिए। जैसे 3.35 लिखा हुआ होता तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, और आपसे कहा इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करके दो। तो आप क्या करोगे, इस 5 को छोड़ दोगे, तो छोड़ोगे तो कहोगे कि 5 हो या 5 के आगे जीरो हो, तो इससे पहले वाली जीरो, इसके पहले वाली डिजिट देखो, 3 है जो एक ओड नंबर है, ये क्या है, ओड नंबर है, और 2 क्या है, इवन नंबर है, 2 क्या है, इवन नंबर था। यहाँ पे 3 ओड है तो इसमें एक बढ़ जाएगा, तो ये 3.4 हो जाएगी, या 3.350 लिखा गया है। इस केस में भी इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। आप चाहते हो इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना, तो कैसे करोगे, इस 5 और जीरो को ड्रॉप कर दोगे। तो हमने क्या रूल पढ़ा था कि 5 हो या 5 के बाद में जीरो हो तो इससे पहले वाली डिजिट ओड होती है तो एक से बढ़ जाता है, तो 3.4 आ जाएगा। तो ये थे कंसेप्ट राउंडिंग ऑफ करने के। चलो कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। 3.152 लिखा गया है, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 4। आपसे कहा गया इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करके दो। तो आप क्या करोगे, इन दोनों डिजिट को ड्रॉप कर दोगे। अब देखो 5 के बाद में नॉन जीरो है, नॉन जीरो हो तो इससे पहले वाली डिजिट एक से बढ़ जाती है। इस केस में तो हमें इवन और ओड चेक भी नहीं करने होते, डायरेक्ट बढ़ा दो। अगर 5 फॉलोविड बाय क्या हो, नॉन जीरो हो, तो एक से बढ़ा दो डायरेक्ट। 3.15 लिखा होता तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है आपकी। और आपसे कहा जाए इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करो, तो ये क्या है, 5 है। तो अब फोर्थ रूल लगेगा कि 5 या 5 के आगे जीरो हो, मतलब 5 के बाद, समझ जाइए। तो इससे पहले वाली डिजिट हमें चेक करनी पड़ेगी, ये अगर ओड होता है
तो 1 से बढ़ जाएगी, तो ये 3.2 हो जाएगी। अगर ये 3.150 लिखा होता तो ये देखो वही फोर्थ रूल लगेगा इस केस में, फोर्थ रूल लगेगा, और इसमें कौन सा रूल लगेगा, थर्ड। तो इसमें भी अगर आप इसको टू सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करना चाहते हो तो इसको 3.2 लिखोगे। तो ये थे राउंडिंग ऑफ के रूल। और ये कहाँ यूज होते हैं, जब हम नंबर्स की एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन करते हैं, तब ये रूल आपके यूज होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज आप सपोर्ट करिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके। आपके व्यू आते हैं लेकिन लाइक नहीं आते, तो प्लीज वीडियो को लाइक तो किया कीजिए। थैंक यू अगेन।